वाई यू नीड अ कांस्टेंट इन लाइफ। हेलो गाइस, मेरा नाम है यश पांडे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछला वीडियो थोड़ा सा वेल रिसीव्ड है रिलेटिवली मेरे चैनल के अकॉर्डिंग, जितने इसके सब्सक्राइबर वगैरह तो है ही नहीं अभी फ़िलहाल। मैंने इस चैनल को सोचा है कि मैं इसको एकदम ज़ीरो से ग्रो करूँगा। इसमें किसी अपने रिश्तेदार को कुछ नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कोई चैनल खोला है, सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। यूट्यूब रीच करा देता है, ठीक है। शांति से अपना बैठो और यूट्यूब चलाते रहो, ठीक है। तो वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ कॉन्स्टेंट इन अ लाइफ। अभी कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये आई कार्ड मेरा पुराने वाला बचपन का। कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो चेंज नहीं होती है। अगर आप पढ़ा होगा आपने कभी भी स्कूल्स में कहीं पे भी, जो फार्मूलेज हमको पढ़ाए जाते थे ना, उस फार्मूले में एक कांस्टेंट ज़रूर होता था, ठीक है। ठीक है, V इज़ इक्वल टू आई आर, तो आई उसमें कांस्टेंट होता था। रजिस्टिविटी बदलती रहती थी, आर उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन आई की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो ये आई जो कांस्टेंट होता है आपकी लाइफ में, कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में इसका एग्जांपल देते हैं। आपने शादी कर ली, शादी करने के बाद आपकी बीवी से जो आपका बच्चा हुआ है वो लाइफ टाइम आपका बच्चा रहेगा। वो एक कांस्टेंट है आपकी लाइफ में, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप उसको दूर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं तुम लोगों को त्यागता हूँ, अब ये सब कर सकते हैं, पर आप ये नहीं कर सकते बोल के कि भाई अब से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, वो रिश्ता रहेगा, वो कांस्टेंट रिश्ता एक जुड़ चुका है आपका उस बंदे से। आप उस रिश्ते को माने ना माने वो आपकी इशू है, ठीक है। तो आपकी शादी हुई, फॉर एग्जांपल एक ये भी ले सकते हैं कि आपकी शादी हुई, वो बीवी अब आपकी बीवी ही रहेगी, ठीक है। वो जब तक आप उसको डिवोर्स नहीं दे देते वो आपकी लाइफ में कांस्टेंट ही रहेगी। तो कांस्टेंट होने का हमारी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, आप देखते होंगे कभी भी, हमें थोड़ा ये, अब कहते हैं ना कि थोड़ा ये पढ़ाई लिखाई वाली एग्जांपल है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कांस्टेंट अगर नहीं होना तो इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होती थी हमारी कॉपी कॉपी में। कभी देखना, V इज़ इक्वल टू आई आर, वो आई नहीं होगा तो आर कभी निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो उस आई का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी होता था। तो वो जो कांस्टेंट है हमारा, उस कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट आपको हमेशा रहेगी। बिना कांस्टेंट के आप अपनी लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर सकते। जैसे इसका ही मैं एग्जांपल अगर एक और दे दूं, अब जैसे अब देखो, अब यही है, ये मेरी खासियत है कि मैं एक ही बात को इतने एग्जांपल दे देता हूँ, इतने एग्जांपल दे देता हूँ कि कहीं ना कहीं से तो समझोगे यार। यहाँ से नहीं तो वहाँ से समझ ले, यहाँ से नहीं तो वहाँ से समझ ले, यहाँ से नहीं तो वहाँ से समझ ले। भाई कहीं से तो समझोगे। फॉर एग्जांपल मुझे तुम्हें मैगी खिलानी है, तुम्हें मसाले वाली चाहिए, तुमको तली हुई चाहिए, तुमको ये चाहिए, तुमको वो चाहिए, तो हर टाइप की मैगी बना के हमारे यहाँ परोस दी जाती है, ठीक है। जैसी समझ आए वैसी ले लो, ठीक है। अगर ऐसे ही टाइप के अच्छे अच्छे स्वाद खाने का शौक़ है तो मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने डाउट कमेंट्स में पूछो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं उसी पे। फॉर एग्जांपल आप एक लॉयर हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अभी इसके 3-4 और एग्जांपल भी दे दूंगा। आप एक लॉयर हैं, ठीक है। तो आपका मेन पर्पस क्या होगा लाइफ में पैसा कमाने का? लॉ कंसल्टेशन, लोगों के दुख दर्द। अगर आप आईपीआर और इन सब में भी जाएंगे तो उधर भी माई मामला यही तो है ना, किसी के कुछ कांड हो सकता है या फिर वो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए तुम्हारे पास आया है। तो आपका मेन एम होना चाहिए कि मैं इसी फील्ड में रहूँगा, यानी इसी फील्ड में मैं 50 एक्सपेरिमेंट कर लूँगा। यानी मेरा कांस्टेंट क्या रहेगा? लॉ। अब लॉ है तो लॉ में जितना भी कुछ आएगा वो सब मैं पढ़ूंगा और उसमें अपने आप को वर्सेटाइल बनाता रहूँगा। तो कांस्टेंट क्या हो गया यहाँ पे? लॉ हो गया हमारा, कि लॉ नहीं चेंज होगा, मैटर्स चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा आ गया, उसने दवाई बनाई है और दवाई का पेटेंट करवाने के लिए आया है आपके पास, तो भैया वो दवाई की जानकारी आपको भी लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको बायो पढ़ना पड़ेगा। ये होता है, अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे घुसेंगे तो यहाँ पे ये सब कांड भी होते हैं पेटेंट्स वगैरह में, और ये सब में लॉयर को भी पढ़ना पड़ता है, पढ़ के वहाँ जज को बायो पढ़ानी पड़ जाती है कई बार, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे लॉ आपका कांस्टेंट है, लेकिन मैटर्स चेंज हो रहे हैं, आइटम्स चेंज हो रहे हैं, लोगों के दुख दर्द चेंज हो रहे हैं, कई केसेस में सिमिलर भी होते हैं, बट मेन फोकस क्या रहेगा आपका? लॉ, इन दी आइज़ ऑफ लॉ। बाकी सब चेंज होता रहेगा यहाँ पे, लेकिन आइज़ ऑफ लॉ सेम रहेगा, लॉ सेम रहेगा, मैटर्स चेंज होते रहेंगे, ठीक है। और हो सकता है कई केसेस में डिसीजंस भी चेंज हो जाए। तो ये तीनों ऐसे ऐसे होते रहेंगे, बट ये हमारा लॉ कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होता जनरली, इसके बेसिक फंडे चेंज नहीं होते हैं। तो आपने अगर लॉ की फील्ड पकड़ ली तो उसके आसपास में आप जितना चाहें उसमें फॉर्मूले अपने लगा के पुट कर लो, बट लॉ आपकी लाइफ में कांस्टेंट है। कि अगर आप वकील हैं तो आप रोटी लॉ से ही खाएंगे, आप डॉक्टर हैं भाई, आप डॉक्टरी से ही रोटी खाएंगे अपनी। अब उसमें आप दवाइयों में घुस जाइए, उसमें आप लोगों के दर्दों में घुस जाइए, किसी का इलाज होने से पहले आप अच्छे से इलाज कर दीजिए, किसी को बीमार ही मत पड़ने दीजिए। वो अलग अलग उसमें पैरामीटर्स होते हैं, उसमें आप चले जाइएगा। कि अब आपकी लाइफ में डॉक्टरी बायोलॉजी एक कांस्टेंट हो गया है,
ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप बायो वाले हैं तो आप फाइनेंस में घुस जाएं। भैया घुसना चाहो तो घुस जाओ, अगर इन दोनों में कुछ रिलेटेबल हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक म्यूज़िक डायरेक्टर है, ठीक है, तो भैया आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपी राइट्स, इन सब के लॉस पता होने चाहिए कि भैया वो बढ़ता कैसे है, कि अगर 100% गाने के म्यूज़िक राइट्स लेबल के पास हैं तो 25% लिरिसिस्ट को मिलेगा, 25% म्यूज़िक डायरेक्टर को मिलेगा भैया। फिर अगर किसी ने उसका रीमेक कर लिया तो क्या होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, फिर वहाँ से, वो आपको पता होना चाहिए कि कितना बिकेगा, कैसे बिकेगा, वो लॉस आपको पता होने चाहिए। पर यहाँ पे जो आप अपनी लाइफ से अगर कांस्टेंट हटा लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैं रियल लाइफ में देखता हूँ, समझता हूँ, लोग अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कंसल्टेशन लेने आते हैं, उन सब पे हम करेंगे भी बात। पर मैं अब आपसे आशा करता हूँ कि आप कांस्टेंट समझ गए होंगे कि एक आपके जीवन में एक ऐसी चीज़ है जो फिक्स होती चाहिए और बाकी सब आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपने अपने जीवन में शहर फिक्स कर लिया। अच्छा, आपने कभी सोचा है ये, मतलब कि, अच्छा मुझे इसका रीज़न पता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, पर इसका मुझे रीज़न पता है। आपने कभी ये सोचा है कि ये जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री है, ये मुंबई में अगर इन्होंने ये रहते हैं, हम सबको पता है मुंबई में कितना ट्रैफिक जैम लगता है, कितने वहाँ पे मतलब सांस नहीं आती है लोगों को। वहाँ पे 70% मुंबई जो है वो 1 BHK में रहता है। और क्या वहाँ पे वहाँ के 50 इश्यूज़ हैं कि पानी भरता है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मेरे हिसाब से अगर नॉर्थ साइड में आप आएंगे, जैसे मैं इसका एग्जांपल दूँ यूपी में, ठीक है, यूपी में आप पानी भरने का किस्सा नहीं सुनेंगे जनरली। तो ये फिल्म इंडस्ट्री वाले यूपी में आके क्यों नहीं अपनी इंडस्ट्री बना लेते हैं, क्यों नहीं बना लेते हैं, मतलब उसका मेन रीज़न क्या है? अब ऐसे कोई सोचता नहीं है। वो वहाँ पे क्यों रहते हैं मुंबई में? वो भैया देखो, उनका पैसे की कमी नहीं है, वो जब चाहे तब जहाँ जा सकते हैं, जब चाहे तब वहाँ आ सकते हैं। पर वो मुंबई में ही क्यों रहते हैं जबकि उनके पास इतना पैसा है? भाई ये वर्ल्ड की बेस्ट जगहों में रह सकते हैं, क्यों रहते हैं? लेकिन वो एक कांस्टेंट है मुंबई, यहाँ पे ही सारा इकोसिस्टम है हमारा। अब यहाँ से हम कहीं शूटिंग करने जाएं, ठीक है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री की जगह फिक्स रहेगी। अब आपको शूटिंग करनी है, आप लंदन में करो, कश्मीर में करो, कहाँ जहाँ करनी है वहाँ करो, बट एक जगह फिक्स रहेगी आपकी। कौन सी जगह फिक्स रहेगी कि शूट, कि मुंबई की इंडस्ट्री कहाँ पे है, मुंबई की इंडस्ट्री कंट्रोल कहाँ से होगी? अगर आप 50 जगह इंडस्ट्री का कंट्रोल दे देंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। एक बोलते हैं ना, एक कर्म भूमि कहते हैं जिसको हम, एक होती है जन्मभूमि जहाँ आपका जन्म हुआ है, एक कर्म भूमि जहाँ पे आप काम करेंगे। बहुतों की जन्मभूमि और कर्म भूमि सेम ही होती है, जो फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे होते हैं, जो यहीं पे पैदा हुए वहीं पे काम कर रहे हैं। तो एक कांस्टेंट आपकी लाइफ में, एक लाइफ बदल सकता है आपकी। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ही फॉलो कर लो ना, जैसे लोग इनकी इनकी अंड बंड चीज़ों पे फॉलो करते हैं इनको, कि इन्होंने कौन सा कपड़ा पहना है, हाय ये क्या इतना डीप नेक पहना है हीरोइन ने, हाय हीरोइन आइटम सॉन्ग कर रही है, गाने आजकल कैसे हो गए हैं। अरे यार, इनकी बाकी वो चीज़ें फॉलो कर लो ना, कि पैसा कैसे कमाते हैं, ये मुंबई में ही क्यों रह रहे हैं, ऐसा क्या है साला मुंबई में? भैया सबको पता है ये चीज़ कि मुंबई वर्ल्ड की बेस्ट जगहों में से तो नहीं है, ठीक है, बहुत जगह हैं, ठीक है, पर मुंबई तो नहीं है वो जगह, ये सबको पता है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री वाले मुंबई में ही क्यों रहते हैं, इसका रीज़न क्या है? अब यहाँ पे एक, ये मैं नहीं बताऊंगा क्यों, अभी मैं आगे इस पर हालांकि बात करूंगा, बट ऐसे स्पेसिफिक आंसर नहीं दूंगा। पर ये देखो कि यहाँ पे रहने के कुछ फ़ायदे हैं, तभी तो रह रहे हैं ना वो, कि उन्होंने एक अपनी जगह फिक्स कर रखी है कि मैं यहाँ पे रहूँगा, इससे बाहर जाऊँगा ना, इससे कम रहूँगा, ठीक है। तो अगर आप अपने जीवन में कभी भी कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो आपके जीवन की इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होगी। आप अगर चाहते हैं अपने जीवन में कहीं पहुंचना, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ भी कांस्टेंट होना चाहिए, पर एक कांस्टेंट होना चाहिए, बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने घर और बीवी पक्की कर ली, तो अब आप बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, बाकी कहीं जाओ, घूमो फिरो, जो अपने लाइफ में पर्पस अचीव करना है करो, ठीक है। लेकिन अगर आप भाई बीवी ही तुम्हारी, तुम लड़कीबाजी में ही पड़ गए हो, तुम्हारा सारा फोकस इधर आ गया है कि मैं इस लड़की के साथ, कल उस लड़की के साथ, पर काम धंधे में फिर फोकस नहीं रहेगा तुम्हारा, फिर वहाँ पे जाके अपनी इसी तैसी करा लोगे। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। एक कांस्टेंट लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी लाइफ में जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल एक और देता हूँ, चलो आप मान लेते हैं आप लखनऊ में ही रहते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। आप लखनऊ में रहते हैं और आप काफ़ी सालों से आपका परिवार लखनऊ में रह रहा है। अब आपके बच्चे की जॉब लग गई, ठीक है, अब आपके बच्चे की जॉब लग गई, तो वो अगर उसकी लखनऊ में ही जॉब लग गई है किसी अच्छी कंपनी में, कोई एसेंचर वगैरह, वहाँ पे उसकी जॉब लग गई है, ठीक है, कि एसेंचर वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, नहीं, पर जॉब लग गई उसकी भाई साहब की। तो अगर मान लेते हैं यही नौकरी उसकी गुड़गांव में लग जाए, जहाँ पे आपके खानदान का कोई रहता नहीं, तो गुड़गांव में उसका ज़्यादा पैसा बचेगा कि लखनऊ में पैसा बचेगा? दोनों जगह सैलरी सेम है,
हर कुछ सेम है, महंगाई भी सेम है, क्राउड भी सेम है, सब कुछ सेम है। कहाँ पे उसका पैसा बचेगा? ऑफ कोर्स लखनऊ में बचेगा। क्यों? लखनऊ में उसका परिवार है, उसको घर का खाना पीना मिल जाता है, थोड़ा घूमने फिरने को भी मिल जाएगा। बस रात को 10 बजे से पहले आ जाना, ये रूल होता है जनरली घरों में लड़कों के लिए। और क्या होता है कि भाई टाइम पे आ जाना, ये कर लेना, और घर का रेंट नहीं देना उसको, मम्मी खाना बना के दे रही है, घर में कपड़े धुल जा रहे हैं, उसको कितना सपोर्ट मिल गया उसकी लाइफ में उस बच्चे को। लेकिन अब कोई बच्चा है जो किसी छोटे शहर से, गुड़गांव में जिसकी जॉब लगी है, कुछ आईआईटी वाईआईटी निकाल के भाई साहब ने किसी से कैसे करके तो जॉब पकड़ी है। अब उसने जॉब पकड़ ली है, जॉब में जाने के बाद वहाँ पे उसको किराया देना है, वहाँ पे वो घर जाएगा तो घर पे जाके उसको उसका बेड भी सही नहीं मिल रहा है। वो घर जा रहा है तो अब उसको वहाँ पे खाना ऑर्डर करना पड़ रहा है, क्योंकि अब खाना भाई साहब को बनाना आता नहीं है, फिर बनाने का मन नहीं करता, तो दिन भर वो स्विगी जोमेटो करता रहेगा। ठीक है, वो आएगा तो भाई साहब को आके इतने कपड़े धोने हैं, ये करना है, फिर वॉशिंग मशीन खरीदने का खर्चा, मतलब एक कह सकते हैं कि सेकंड घर भाई साहब को फिर से बसाना पड़ रहा है, और वो सैलरी में उसको पूरा नहीं पड़ता। तो आप बता दो मुझको कि किसकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कि जिसकी लाइफ में कुछ कांस्टेंट था। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स भी इसमें बेवकूफ़ी ये कर देते हैं कि अब उनको है कि छोटे शहर में घर खरीद लेंगे, जाके कहीं ऐसी जगह में खरीद लेंगे जहाँ पे आपके बच्चा नौकरी नहीं कर सकता। अरे पेरेंट्स, अगर आप अपनी लाइफ में इतना आपने तरक्की की है, आप बड़े शहरों में रहे हैं, ज़िंदगी भर वहाँ घूमे, आपको गाँव में क्यों जाना है? आप ये भी तो सोचो ना कि आने वाली जनरेशन में जब आप बूढ़े होंगे, आपकी सेवा करनी होगी, तो आपकी नई जनरेशन वहाँ पे आके नहीं रहने वाली है, वो बड़े शहरों में ही रहेंगी। तो बड़े शहर में अपना एक कांस्टेंट गाड़ दो ना, जिसे हम घर कहते हैं। अगर आपका एक बड़े शहर में घर है तो वही घर आपका कांस्टेंट है। बाकी फिर लंदन घूमने जाओ, फिर अमेरिका घूमने जाओ, फिर स्विट्ज़रलैंड जाओ, इथोपिया जाओ, जहाँ जाना है जाओ। पर एक ये फोकस आपके पास हो गया कि एक घर मेरा यहाँ पे है और मैं ये काम यहीं से होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट हम 50 जगह क्यों नहीं खोल देते भाई? भैया वो एक जगह है, यहाँ पे बेस्ट जजेस आएंगे इंडिया के, यहाँ पे होगा फैसला। क्यों? ये रीज़न है उसका। अगर बेंगलोर में आईटी कंपनीज चली गई तो अब बेंगलोर में बाढ़ आए, बारिश आए, ऐसी तैसी हो, वो बेंगलोर में ही रहेंगी, वो हिलेंगी नहीं बेंगलोर से। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि अब ये सारा सेटअप उठा के लेके जाना, फिर एक चीज़ ज़ीरो से बनाना, बहुत तामझाम का काम है। और प्रॉब्लम आज के टाइम में यही हो रखी है कि आप अनफॉर्चुनेटली बोलो, ये जो भी बोलो, 70% इंडिया, मैं बोल सकता हूँ 75% इंडिया बकवास है हमारा। लोग बकवास है 75% इंडिया के, ये किसी काम के नहीं है। ये जितने हमारी बाहर की कंपनीज आती है ना कि इंडिया वर्ल्ड की ये पॉपुलस कंट्री है, वो पॉपुलस कंट्री है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया के आप टॉप 50 शहर निकाल लो, स्टेट्स नहीं बोला, शहर निकाल लो, जिसमें लखनऊ आ गया, गुड़गांव आ गया, अहमदाबाद आ गया, चेन्नई आ गया, और हैदराबाद आ गया, मुंबई आ गया, नागपुर आ गया, पुणे आ गया, सब ले लो उसमें। ठीक है, जब आपने टॉप 50 स्टेट्स शहर निकाल लिए, इंडिया का जीडीपी माइनस में घुस जाएगा। ये टॉप 50 शहर ही हैं जो चला रहे हैं पूरे भारत को, और बाकी का 70% है वो वहाँ पे फ्री बिजली पानी ले रहा है। ये हाल है, ये हाल है। अब ये भी, इस पर भी एक डिबेट छिड़ सकती है कि उनको फ्री बिजली पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उस पर हम कभी बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस हुए आपके? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपके पास एक वो पर्पस नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, आपका सारा पैसा आपका बच ही नहीं रहा। आपके पिताजी ने भी अगर मुंबई में ही घर खरीद लिया होता और आपके पास एक ठीक ठाक घर होता, तो भैया आप जाके वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, नौकरी करके आपका कितना पैसा बच सकता है यार। फिर आप वहाँ पे कुछ ग्रोथ कर सकते हैं, फिर वहाँ नेटवर्किंग कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, लोगों से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत सारे अपनी लाइफ के पर्पसेस जो हैं आप अचीव कर सकते हैं। अब इस पर आप क्या कहोगे? इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। सो जितनी जल्दी आप चाहते हैं ना, लोग बोलते हैं ना कि सक्सेस का गुरु मंत्र क्या होता है, सक्सेस कैसे अचीव करें, क्या करें, कैसे करें, उसका सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि सीधा सा फॉर्मूला उसका ये है, अपना जगह फिक्स कर लो। अपनी लाइफ में कोई कांस्टेंट ले आओ यार, एक कांस्टेंट ले आओगे ना, बहुत आपकी लाइफ में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी आपकी। जैसे आपने एक घर ही ले लिया, मुझे पता है आसान नहीं है, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक थॉट, देखो एक वीडियो में ना एक ही बात हो सकती है, अगर मैं हर उस पे बात करने लग जाऊँ ना, हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाने लग जाऊँ तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में सक्सेस का गुरु मंत्र ही कह सकते हैं काइंड ऑफ, मैं आपको दे दूँगा इसमें, तो भाई अपनी एक जगह फिक्स कर लो, Tier 1 सिटी
में कहीं टियर 2 में भी अगर आपका कुछ निकल पड़ा तो कोई बात नहीं भाई, वहाँ से आप नहीं हिलेंगे। ये आपकी जगह है, अभी भी यहीं रहेंगे, यहीं काम करेंगे और यहीं से अपनी तरक्की करेंगे। अपना घर फिक्स कर लो या फिर अपना एक पार्टनर फिक्स कर लो कि मैं इससे शादी करूँगा, उससे शादी कर लो, और शादी करने के बाद फिर अब तुम दोनों साथ में काम करके कहीं ग्रो करो। शादी कर लोगे तो तुम्हारी फिजिकल नीड्स और वो सब के लिए, टंटेबाजी के लिए तुम घूमते फिरते नहीं रहोगे कि क्लब में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वो क्या लड़कियों को दिखाने के लिए आईफोन खरीद रहे हैं और क्या हो रहा है वो। मतलब मैं तो देखता हूँ भाई, पीता वीता तो नहीं हूँ पर मैं देखने तो जाता हूँ कई बार कि वहाँ पे क्या हो रहा है, टकीला शॉट्स मंगा रहे हैं वो, मिर्ची और वो सब डाल के, इतनी इतनी की आती है वो, मार ली सीधा, 4,500 रुपये घुस गए सीधा एक बार में। अब वहाँ पे क्या कहोगे भाई, ये क्या है, 4,000 रुपये सीधा घुस गए वो एक ही बार में, दिखाने के लिए कि भैया हम तो बड़े अमीर हैं, ये हैं वो हैं। किस लिए? लड़कियों को दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसा है। तो भाई अपनी लाइफ में जितना जल्दी आप एक कांस्टेंट ले आएंगे, अपनी लाइफ में आपको पर्पस मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मुझे काम करना क्यों है। और जितनी जल्दी आपकी लाइफ में कांस्टेंट आता है उतना जल्दी आप तरक्की कर जाते हैं। जिनकी लाइफ में कांस्टेंट नहीं होता है वो कभी उतनी तरक्की नहीं कर पाते हैं। आप कभी भी देख लेना किसी को भी, ठीक है। मैं अगर इसका कोई जैसे देखते हैं ना, कई बार हम देखते हैं कि ये जोड़ी बड़ी सुपर हिट हो जाती है। वो जोड़ी सुपर हिट हो जाती है क्योंकि आप लगातार उसको देख रहे हैं। एक फिल्म हिट हुई, फिर दूसरी भी उसी में हिट हो गई, तीसरी भी हो गई, चौथी भी हो गई, पांचवी भी हो गई। वो कंसिस्टेंसी उन्होंने लगा दी, ठीक है। कोई लड़का है, वो वेट कम करने की कोशिश कर रहा है, वो करता जा रहा है, रोज़ थोड़ा कम खा रहा है, थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा है, थोड़ा चल रहा है, थोड़ा वॉकिंग कर रहा है, थोड़ा अपनी डाइट पे फोकस कर रहा है, मैक्रोज का ध्यान रख रहा है, ये सब कर रहा है। वो करते करते अचानक से उसका वेट कम हो जाएगा और करते करते उसका चेहरा जो है वो शेप में आ जाएगा। अब आप इस पे क्या कहोगे भाई? चीज़ें चेंज होती हैं, आपको चांस मिलेगा। ये हो सकता है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुतों को शायद ये वीडियो उतना समझ ना आए, क्योंकि ये एक थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस भी नहीं है, इस पर बहुत रिसर्चें हो रखी हैं। अब मैं एक रिसर्च यहाँ पे आके कोट नहीं करता हूँ, ठीक है। मुझे सबको अपने जैसा नहीं बनाना, मैं चाहता हूँ मेरे जैसे बहुत कम रहे इस दुनिया में, ताकि मेरे क्लाइंट्स मेरे पास ही रहें। तो अपनी लाइफ में अगर आप एक कांस्टेंट ले आएंगे तो आप अपनी लाइफ में तरक्की कर जाएंगे। और जब आप तरक्की कर जाएंगे तो आपके परिवार में सबको वो चीज़ें मिल सकती हैं जिसके आप अभाव में रहे थे। तो कोशिश ये करें कि कांस्टेंट अपनी लाइफ में ले आएँ। एक घर रख ले अपने पास, अगर जितना 1 BHK ही सही, या फिर अपना एक पार्टनर फिक्स कर लें। अगर ये दोनों ही फिक्स हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब कैसे करना है, क्या करना है, वहाँ पे पहुँचे कैसे, बात कैसे करें, उस पर हम कोई बाद में बात कर लेंगे। बट यही इशू हो रहा है ना कि लोगों के पास पैसा बच नहीं रहा आजकल के टाइम में, ठीक है। जो पैसा कमा रहा है बंदा, वो देख रहा है कि यार मेरा तो कहीं पैसा ही नहीं बच रहा, ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास गाड़ी है, ना ये है, ना वो है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। और फिर वहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आती है। वो जो फीलिंग है वो बहुत गंदी फीलिंग है, और मैं चाहता हूँ कि ये फीलिंग आपको नहीं आनी चाहिए। तो फीलिंग के लिए क्या करें, कांस्टेंट की तरफ जाएं। वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा रखें पर एक कांस्टेंट अपनी लाइफ में रखें ज़रूर। वो एक कांस्टेंट आपका शहर हो सकता है, वो एक कांस्टेंट आपका घर हो सकता है, वो एक कांस्टेंट आपकी वाइफ हो सकती है। ये कांस्टेंट जिस दिन आपकी लाइफ में आ गया उस दिन आप तरक्की कर जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है ना कि मैं जिस जनरेशन में हूँ उस जनरेशन में ये नहीं देखा जा रहा है। उस जनरेशन में ये हाल हो रखा है कि 10,000 रुपये की SIP कर लेते हैं और 80,000 का कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट देखने चले जाते हैं लोग। ये हाल है। मुझे भी बड़े ऑफर आए थे, भैया मुझे नहीं देखना भाई, मैं नहीं दे रहा 80,000 रुपये, मेरे जीवन में और बहुत काम है, मैं बहुत सारी चीज़ों में फोकस है मेरा। बट ये है जनरेशन हमारी, ऐसी अजीब हो गई है। क्यों है उस पर भी हम कोई बाद में बात कर लेंगे। पर मेन चीज़ हमारा ये है कि कांस्टेंट ढूंढ लें अपनी लाइफ में, एक फोकस रख लें। जैसे बोलते हैं ना यूट्यूब में कि नीश, एक पर्टिकुलर नीश पे वीडियो बनाएं। अभी मैं अपना नीश कैसे बताऊं, मैं तो लोगों की लाइफ के इश्यूज़ पे बात कर रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस होना तो एक कांस्टेंट अपनी लाइफ में चुन ले। वो कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, और जिस दिन वो कांस्टेंट आपकी लाइफ में कांस्टेंट हो गया, परमानेंट हो गया, फिक्स हो गया, आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा। फिर आपको समझ आएगा कि मुझे क्या करना है। असल में प्रॉब्लम ये है, लोग बोलते हैं ना कि वी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। भैया तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो? तुम अभी भी नौकरी करने जाते हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट उसको कहते हैं कि अब तुम्हें पैसे के लिए काम ना करना पड़े, लेकिन उसको बोलते हैं लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जो नौकरी कर रहा है। अरे मेरे भाई, वो नौकरी पर नहीं, तुम किसी और पर डिपेंडेंट ही हो। वो नौकरी में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बोलते हैं उसको। डेफिनेशन लोगों ने उल्टी सीधी बना रखी है, फेमिनिस्टों ने तो और बड़े घर कर रखा है। कभी उस पर अलग वीडियो बनेगी। इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम है यश पांडे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ डाउट होगा तो पूछो। मुझे लगता है इस वीडियो पे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा एक थॉट प्रोसेस है, तो इसको समझो, ठीक है। चलो बाय बाय। मेरा नाम है यश पांडे। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।